वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान में सभी पशु मेलों पर सरकार ने लगाई रोक। लंपी वायरस के गौवंश में प्रकोप के कारण राजस्थान में सभी तरह के पशु मेलों पर सरकार ने रोक लगा दी है। 11 अगस्त से लगने वाले स्टेट लेवल के पशु मेले राजस्थान सरकार ने कैंसिल कर दिए हैं। हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी पशु मेला और नागौर के पर्वतसर में वीर तेजाजी पशु मेला तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश पशुपालन सचिव पीसी किशन ने जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि राज्य में गौवंश में लंपी स्किन डिजीज की भाव्यता को देखते हुए राज्य स्तरीय पशु मेलों के अलावा स्थानीय निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाने वाले पशु मेलों और पशु हाट के आयोजन पर भी भारत सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस और राज्य सरकार के निर्देश पर आगामी आदेश तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाता है। दुनिया भर के आसमान में दहाड़ेगा अपना तेजस, भारत के फाइटर जेट को खरीदना चाहता है अमेरिका। 1965 की जंग में अचानक किए गए पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमलों में भारत के 35 फाइटर जेट धराशायी हो गए थे। यही नहीं, लड़ाकू विमानों में जीपीएस रडार नहीं लगे होने की वजह से स्क्वाड्रन लीडर विलियम ग्रीन भारत के बजाय पाकिस्तान में लैंड कर गए थे। यह वह वक्त था जब भारत दूसरे देशों से फाइटर जेट खरीद रहा था। अब एक अभी का वक्त है जब भारत के स्वदेशी मॉडर्न फाइटर जेट तेजस को अमेरिका जैसा ताकतवर देश खरीदना चाहता है। उस विमान को खरीदने में 5 अन्य देश जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इंडोनेशिया और फिलीपींस ने भी दिलचस्पी दिखाई है। विमेंस हॉकी में भारत का ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा। बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। मैच में तय सीमा की समाप्ति के बाद दोनों ही टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में भारत ने 2-1 से मैच जीत लिया। मुकाबला शुरू होने के बाद 29वें मिनट में भारत ने पहला गोल किया। यह गोल सलीमा टेटे ने किया। तीसरे क्वार्टर के बाद भारत 1-0 से आगे था। आखिरी मिनट में पहला गोल दागकर न्यूजीलैंड ने बराबरी हासिल कर ली। दोनों टीमों के बीच विजेता का निर्णय पेनल्टी शूटआउट से हुआ। भारत ने पेनल्टी शूटआउट में 2-1 से मुकाबला जीत लिया। भारतीय गोलकीपर सविता ने शूटआउट में 4 गोल बचाए। गौवंश पर भारी पड़ रही सरकारी लापरवाही, पशु चिकित्सकों के आधे पद पड़े हैं खाली। राजस्थान में गौवंश में फैले लंपी वायरस ने कोहराम मचा रखा है। हजारों गायें बीमारी के कारण मौत की आगोश में समा चुकी हैं। पशुपालन विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद बीमारी का संक्रमण थमने की बजाय लगातार फैलता जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह राजस्थान में पशु चिकित्सकों की भारी कमी भी मानी जा रही है। इसी के चलते सरकार के प्रयास इस बीमारी को रोकने में नाकाफी साबित हो रहे हैं। राजस्थान में पशु चिकित्सकों के करीब आधे पद खाली चल रहे हैं। राजस्थान में पशु चिकित्सकों के 2340 पदों में 1141 पद रिक्त हैं। राजस्थान के हवाई यात्रियों के लिए बुरी खबर। राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट पर 6 फ्लाइट बंद कर दी गई हैं। यात्रियों की घटती संख्या से परेशान होकर एयरलाइंस ने यह फैसला लिया है। कम यात्रियों के चलते फ्लाइट्स को खाली जाना पड़ता था। इसी के चलते फ्लाइट्स को रद्द भी करना पड़ता था। काफी समय से आ रही परेशानी को देखते हुए एयरलाइंस ने 6 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। कोविड काल में सुधार के बाद लगने लगा था कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बार फिर से यात्रियों से गुलजार होगा, लेकिन लगातार घटती यात्रियों की संख्या ने एयरलाइंस के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। हालात ये हो गए हैं कि एयरलाइंस को अपनी उड़ानें बंद करनी पड़ रही हैं। हालात ऐसे ही बने रहे तो जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की संख्या में बेहद कमी होने वाली है। जगदीप धनखड़ की जीत से जाट वोट बैंक को बड़ा संदेश। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने पर राजस्थान के सियासी समीकरण बदलने के आसार हैं। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में करीब 30 से 40 सीटों पर जाटों का दबदबा रहा है। जाट वोटर्स की हार जीत में निर्णायक भूमिका मानी जाती है। दोनों ही दल कांग्रेस और भाजपा जाटों की अहमियत जानती है। इसलिए दोनों ही दलों के प्रदेश अध्यक्ष जाट समुदाय से आते हैं।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। धनखड़ से पहले भाजपा ने आदिवासियों को लुभाने के लिए द्रौपदी मुर्मू पर दांव खेला था। राजस्थान में आदिवासी और जाट वोट बैंक पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत रही है। भाजपा की रणनीति और सांसद हनुमान बेनीवाल के उदय से कांग्रेस का वोट बैंक झटक सकता है। जब पाकिस्तानी बहन ने पीएम मोदी को भेजी राखी तो टूट गया सीमाओं का बंधन। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही राखी की आहट लगने लगती है। ये महीना भगवान शंकर की पूजा के लिए जितना खास है, उतनी ही खास बहन और भाई के प्रेम के लिए भी है। आज भाई बहन का ये प्यार उस वक्त और अपार हो गया जब एक पाकिस्तानी बहन ने पीएम नरेंद्र मोदी को राखी भेजी। बहन ने न सिर्फ राखी भेजी बल्कि 2024 की सफलता के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं भी भेजी हैं। पीएम की इस पाकिस्तानी बहन का नाम कमर मोहसिन शेख है। मूल रूप से कराची की रहने वाली कमर की शादी अहमदाबाद में हुई है। अखंड भारत दिवस पर निकाली विशाल कांवड़ यात्रा। मुस्लिम समाज के लोगों ने फूल बरसाकर किया स्वागत। बूंदी के नैनवा में अखंड भारत संकल्प दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बजरंग दल और कांवड़ यात्रा कार्य समिति के तत्वाधान में विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में पहले अखंड भारत संकल्प दिवस के अवसर पर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और हिंदू समाज के लोगों ने भाग लिया। इसके बाद पूर्ण वैदिक विधि विधान के साथ धर्म ध्वजा और कांवड़ का पूजन किया गया। इसके बाद डीजे के साथ कांवड़ यात्रा शुरू हुई। कांवड़ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं, बच्चों, पुरुषों और युवक युवतियों ने भाग लिया। जिले के नैनवा कस्बे में रविवार को कांवड़ यात्रा देईपोल चुंगी नाका पहुंची तो मुस्लिम समाज के लोगों ने पालिका उपाध्यक्ष आबिद अली, सदर नैनवा इनायत हुसैन, वार्ड पार्षद सलीम मोहम्मद, साजिद एवं नायब सदर निसार पठान की अगुवाई में कांवड़ यात्रियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बूंदी में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। बूंदी के लोगों ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। इस दौरान लोगों ने हर घर तिरंगा लहराने और पर्यावरण का संरक्षण करने का संकल्प लिया। साथ ही बूंदी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सामूहिक रूप से काम करने की पहल की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उत्सव मैरिज गार्डन में सामाजिक कार्यकर्ताओं को तिरंगा भेंट कर हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। डोटासरा बोले, अगस्त क्रांति के मौके पर प्रत्येक जिले में निकालेंगे तिरंगा यात्रा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अगस्त क्रांति के उपलक्ष्य में 9 अगस्त को प्रत्येक जिले में तिरंगे झंडे के साथ पैदल यात्रा निकालेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने यह जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए डोटासरा ने कहा कि देश में संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो रही हैं। केंद्र की मोदी सरकार लोकतंत्र को खत्म कर रही है। डोटासरा ने कहा कि 9 अगस्त को क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक जिले में तिरंगे झंडे के साथ 75 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। 15 अगस्त को राज्य स्तरीय सम्मेलन करेंगे। हर जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ता 75 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। हम एक संदेश देंगे कि तिरंगे की आन बान शान में जो हमारे महापुरुष शहीद हो गए, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और शहादत दी, यातनाएं सही, देश को आजाद कराया।